हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम छत्तीसगढ़ पीएससी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, प्री की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमको आप भौगोलिक पार्ट के स्टार्टिंग से क्लास चल रहा है, सामान्य परिचय, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर पाट प्रदेश। उसी कड़ी में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के मैदान को। छत्तीसगढ़ के मैदान को बनाने से पूर्व आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आपको मैप काटना बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मैप काट लेते हैं। आप सबको फर्स्ट वीडियो में मतलब पूर्वी बघेलखंड के पठार से पहले मैंने एक साथ में वीडियो बनाया था, जिसमें कहा था कि छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक विभाजन का या भौगोलिक विभाजन का, भौतिक विभाजन का मैं एक समग्र वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें टोटल आपको कितने जिले क्या फैले हैं, कैसा ढाल है, ये सबको बताया था। चलिए, आज का हमारा जो सब वो है छत्तीसगढ़ के मैदान का टॉपिक है, वो केवल 3 संभाग में फैला हुआ है। 3 संभाग इन द सेंस क्या, आपका रायपुर, बिलासपुर और क्या, दुर्ग में। ठीक है, ये है। तो अपन इसको इस प्रकार से थोड़ा सा बना लेते हैं। अब देखते हैं इसमें जिला का विभाजन। सबसे पहले ये आपका दुर्ग वाला है, तो ये वाला राजनांदगांव, ये दुर्ग के ऊपर पहले यहाँ पे कवर्धा, ये बेमेतरा, ये बालोद। ठीक है, ये राजनांदगांव के यहाँ पास खैरागढ़, ये हमारा मोहला मानपुर, MMA। ठीक है, जो भी हो, ये आपका कवर्धा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कबीरधाम। ये बेमेतरा होगा। ठीक है, ये बलौदा बाजार, थोड़ा सा बड़ा करते बलौदा बाजार को, ये बलौदा बाजार। ये आपका रायपुर वाला पार्ट, ये धमतरी, ये RPR, ऊपर MSD, ये आपका क्या आ जाएगा, गरियाबंद। नीचे आपका क्या आ जाएगा, धमतरी। ऊपर में देखते हैं, ये आपका मुंगेली वाला पार्ट है, मुंगेली। उसके बाद ये वाला पार्ट हम बिलासपुर लिखते हैं। बिलासपुर के ऊपर क्या रहेगा, GPM, गौरेला पेंडा मरवाही। ये ऊपर वाला आपको कोरबा, ये जांजगीर चांपा, ये शक्ति, ये सारंगगढ़, इसको मैं क्या लिखता हूँ, शक्ति। ये आपका रायगढ़। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई नाम लिखे या ना लिखे, अगर किसी ने स्थान रख दिया तो आपको समझ आना चाहिए। ये आपको क्या हो जाएगा, राजनांदगांव। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, उसके बाद भी आपको समझ आ रहा है, तभी छत्तीसगढ़ पढ़ने का आपका मतलब है। चलिए, अब मैदान में, छत्तीसगढ़ के मैदान में हम 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है मैदानी भाग, एक मैदान, और एक होता है उच्च भूमि। ठीक है, अब मैदान को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम उच्च भूमि देखते हैं। उच्च भूमि को मैं सीक्वेंस से आपको लेके जाता हूँ। सबसे पहले एक राउंड मारेंगे हम लोग इसमें ना। सबसे पहले हमारे पास ये है, राजनांदगांव से कवर्धा तक मैकल पहाड़ी। क्या है, मैकल श्रेणी। ठीक है, मैकल श्रेणी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, बदरगढ़। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे, झाला पहाड़ी, प्रज्ञागिरी, ब्रह्मगिरी, और भी पहाड़ है जैसे कि फुलझारी। ये सब आपके किस में आएंगे, मैकल में। कवर्धा में हमारे पास एक पर्वत है जिसका नाम कांदावनी से किसका उद्गम होता है, हाफ नदी का उद्गम होता है। ठीक है, मुंगेली और गौरेला पेंडा मरवाही, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, पेंड्रा लोरमी का पठार। अब ये पेंड्रा लोरमी के पठार में हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारे पास रहेगा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे पलमागढ़। क्या रहेगा हमारे पास, पलमागढ़। ठीक है, और इसी आगे में जाकर ये वाला जो पहाड़ है उसमें क्या मिलेगा हमको, लाफागढ़। क्या मिलेगा, लाफागढ़। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग कोरबा पूछते हैं तो कोरबा और रायगढ़ के मध्य क्या रहेगा, छुरी उदयपुर की पहाड़ी क्या रहेगी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। एक्चुअल में छुरी पहाड़ी कहाँ पे है, कोरबा में, और उदयपुर पहाड़ी क्या है, रायगढ़ में। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। अच्छा, यहीं पे एक चीज और आजकल पेपर में बहुत पूछा जाता है जिसका नाम है चंवर ढाल। क्या पढ़ेंगे, चंवर ढाल। क्वेश्चन एक पूछा था कि चंवर ढाल क्या है, तो चंवर ढाल एक्चुअल पर्वतों की श्रृंखला है जो कहाँ विकसित है, रायगढ़ के उच्च भागों में या महानदी हसदेव महादेव बेसिन में, हसदेव रामपुर बेसिन सॉरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे है महाराष्ट्र में आपका शिशुपाल पर्वत, शिशुपाल पर्वत जिसकी ऊंची चोटी का नाम है धारी डोंगर, धारी डोंगर। देखो मैं अभी आपको ऊंचाई नहीं बता रहा सबकी ऊंचाई को हम लोग एक बार सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है, मैप में दर्शा के। उसके बाद गरियाबंद में आपके पास भातरीगढ़, भातरीगढ़ की पहाड़ी, सॉरी भातरीगढ़ की पहाड़ी। इसी गरियाबंद में क्या है, नरियर पानी, जिसमें हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, सोढ़ूर नदी का उद्गम पढ़ते थे, नरियर पानी। अच्छा, अब एक चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, नौरंगपुर। ठीक, धमतरी में हमारे पास क्या है, सिहावा, धमतरी में सिहावा। बालोद में है आपका दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा। उसके इसी बालोद के बाजू में हम लोग मोहल्ला मानपुर या राजनांदगांव में देखेंगे क्या हो जाएगा हमका पास, डोंगरगढ़। मतलब ये बालोद, ये वाला जो ऐसा है थोड़ा ऐसा फैला है ना, तिरछा। ठीक, ये हमारा क्या गया, ओवरऑल उच्च भूमि हो गया। अब देखिए ये तो केवल किनारे की उच्च भूमि हो गई, ठीक है। इसके अलावा और उच्च भूमि है जो मैदानों क्षेत्र में, जैसे कि जांजगीर चांपा में हमारे पास क्या है, दलहा पहाड़, दलहा पहाड़ जिसको अकलतरा में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बलौदा बाजार वाले में हमारे पास क्या रहेगा, छाता पहाड़, छाता पहाड़, ठीक है। ये सब क्या है आपकी उच्च भूमि। हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास मैकल श्रेणी है, ठीक है। मैकल श्रेणी बदरगढ़ 1176 ऊंचाई वाली, ठीक है। झाला पहाड़ी, प्रज्ञागिरी, ब्रह्मगिरी, फुलझारी पहाड़ी, ठीक है। इसी में हम लोग डोंगरगढ़ भी ले लेते हैं, चलिए, ठीक। उसके ऊपर में है कवर्धा, कवर्धा में क्या है, कांदावली। अच्छा, जो बदरगढ़ है ना, बदरगढ़ वो भी आपकी कवर्धा में है ना, ठीक है। मुंगेली और इसके बीच क्या है, पेंड्रा लोरमी का पठार। इसकी ऊंची चोटी, मतलब ऊंची नहीं, इसकी चोटी में आ जाएगा पलमागढ़, दूसरी चोटी लाफागढ़। लाफागढ़ कहाँ पे आएगा, कोरबा में आएगा। अब छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी में, छुरी कहाँ पे आपको, कोरबा में, रायगढ़ में क्या है, उदयपुर, ठीक है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी में जो छुरी पहाड़ी, इसमें और बहुत सारे पहाड़ है, जैसे कि छुरी उदयपुर की पहाड़ में हम पढ़ेंगे दो चीज, चलो आगे बताऊंगा आपको मैं, जैसे कि महादेव है और पेंड्रा पठार इसी में है ना। अब उसका चंवर ढाल कहाँ पे स्थित है, रायगढ़ और कोरबा के बीच, जो हसदेव महानदी, हसदेव रामपुर बेसिन है उसमें पाया जाता है, ठीक है। फिर शिशुपाल पर्वत जहाँ पर धारी डोंगर है, भातरीगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद, नरियर पानी भी गरियाबंद, सिहावा, धमतरी, दल्ली राजहरा आपका बालोद में। ये आपकी उच्च भूमि होगी, ठीक है। अब मैदान भाग, पहले हम लोग मैदान को देखते हैं फिर उच्च भूमि को देखेंगे। जैसे कि हमारे पास जो मैदान है उसको हम लोग केवल दो भाग में बांटते हैं ना, और अलग अलग भाग में बांट सकते हैं छोटे छोटे बेसिनों में, लेकिन मुख्यतः दो भाग में। एक है आपके पास दुर्ग रायपुर, दुर्ग रायपुर का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान। दूसरा आपका बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ठीक है। तो दुर्ग रायपुर मैदान में क्या है, अब दुर्ग रायपुर में मैदान, इसका विस्तार कहाँ होगा, दुर्ग में होगा, दुर्ग में होगा, रायपुर में होगा, बेमेतरा में, बालोद में, कवर्धा, मतलब ये आसपास के क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बालोद में एक अच्छा चीज पढ़ेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे दुर्ग उच्च भूमि, दुर्ग उच्च भूमि। ये ऐसा उच्च भूमि है जिसका विस्तार दुर्ग में नहीं है। कहाँ पे है आपका, दुर्ग में नहीं, तो इसका विस्तार कहाँ पे है, बालोद में। पहले बालोद और दुर्ग एक था, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए बिलासपुर, अब बिलासपुर का मैदान क्या हो जाएगा आपको, पूरा बिलासपुर में, मुंगेली में, कोरबा में, जांजगीर चांपा में, शक्ति में, सारंगढ़, रायगढ़ में आपका क्या हो जाएगा, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। अब देखिए
हम क्या कर सकते हैं, अब जो बिलासपुर रायगढ़ मैदान है वहाँ क्या करते हैं, हम नदी को देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमारे पास सिहावा पर्वत, आप लोग चाहो तो सेकंड मैप और बनाना नदी वाले में। सिहावा पर्वत से हमारे पास क्या निकल गया, महानदी सबसे पहले ऐसा कांकेर, फिर बालोद, फिर बालोद के बाद ये रायपुर वाले तट में जा रहा है, ठीक है, इनके बीच होते हुए ये बलौदा बाजार से ऐसा बिलासपुर को नहीं ना, यहाँ पे जांजगीर चांपा के टच करते करते सारंगढ़ से निकल जाएगा। ये हो गया। इसके बाद जो हमारी शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी वो कहाँ से आएगा, ये हम लोग पहले क्या पढ़ते थे इसको, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, अब कहाँ से पढ़ते हैं, ये महाराष्ट्र से निकलता है ना, खोडरी खोंगसारा, ठीक, ये वाला आया। फिर ये हमारा पहुंच जाएगा किसके पास, मुंगेली बिलासपुर होते हुए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग शिवनाथ के नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दुर्ग रायपुर का मैदान। शिवनाथ के नीचे क्या कहलाता है, दुर्ग रायपुर का मैदान, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, ये वाला मैदान। मतलब मान के चलिए ऊपर में जितनी नदी मिल रही है, अरपा, लीलागर, लीलागर हो गया, इसके बाद कोरिया का, कोरिया से जाता है हमारे पास हसदेव नदी है, ये सब ऊपर का मैदान। मतलब किस में आएगा, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान। मतलब मैं बोल दूं हसदेव रामपुर बेसिन किसका भाग है, तो इसका भाग है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे महानदी बेसिन, या बोल दूंगा कि ये खरखरा तांदुला नदी किसकी भाग है, तो किसमें भाग है, दुर्ग रायपुर के मैदान, क्योंकि नीचे तरफ आ रहा है। क्लियर है ये। इसी के बीच में अगर पूछा जाएगा, अब एक बात बताइए, ये दलहा पहाड़ तो सीमांत क्षेत्र में नहीं है, छाता पहाड़ भी सीमांत में नहीं है, तो किसमें आएगा आपका, मैदान भाग में। अगर रायपुर वाला में देखा जाएगा तो ये छाता पहाड़ आ जाएगा, और बिलासपुर वाले में देखा जाएगा तो दलहा पहाड़ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम लोग जो पर्वत श्रेणी है उसको देखते हैं, क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन अभी पर्वत श्रेणी से आया है, ठीक। हमारे पास सबसे पहला पहाड़ का नाम है मैकल, ठीक है। स्पीड होगा तो बता दीजिएगा, ठीक। हमारे पास है मैकल पर्वत। अब मैकल पर्वत सबसे पहले क्या देखेंगे, मैकल पर्वत का विस्तार राजनांदगांव से कहाँ तक है, कवर्धा तक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, विस्तार कहाँ तक, राजनांदगांव से कवर्धा या कबीरधाम। मैं याद करने इसके प्रोस्पेक्टस से ऐसा बता रहा हूँ ना, आप इसको शॉर्ट में पढ़ सकते हो, ठीक है। उसका नेक्स्ट है आपके पास भाग। भाग में क्या लिखेंगे, किसका भाग है, ये सतपुड़ा का भाग है, सतपुड़ा का भाग है, ठीक। अब नेक्स्ट लिखेंगे इसकी ऊंची चोटी, ऊंची चोटी तो बदरगढ़, क्या है आपका, बदरगढ़ 1176 मीटर, ठीक। विशेषता, विशेषता में क्या लिखेंगे, सबसे पहले यह कवर्धा एवं राजनांदगांव में क्या करता है, वृष्टि छाया प्रदेश बनाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बनाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, इसका ढाल किस ओर है, ये ढाल क्या रहेगा इसका, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल होगा। तो इतनी बातें हमको याद रखनी। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले राजनांदगांव कवर्धा में इसका विस्तार, सतपुड़ा पर्वत का भाग है, ऊंची चोटी बदरगढ़ 1176, बदरगढ़ कहाँ पे है, आपको कवर्धा में है, ठीक है। विशेषता वृष्टि छाया प्रदेश बनाता है, ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी पहाड़ियां ना, जैसे कि झाला पहाड़ी, प्रज्ञागिरी, ब्रह्मगिरी, फुलझाली पहाड़ी, इसकी केवल ऊंचाई याद करना है, इसको और डील नहीं करना है, ठीक है। यहां तक है, इसको पहले नोट करिए आप लोग, इसको नोट करिए, ठीक है। हमने फिर से आपको नोट करते तक देखिए, मैकल पर्वत, इसका विस्तार राजनांदगांव से कवर्धा, सतपुड़ा पर्वत है ना, बदरगढ़ इसकी ऊंची चोटी कवर्धा में है, विशेषता वृष्टि छाया प्रदेश, ढाल क्या है आपका पश्चिम से पूर्व की। अन्य पहाड़ी में क्या डालना, झाला पहाड़ी, प्रज्ञागिरी, ब्रह्मगिरी, फुलझारी पहाड़ी, डूंगरगढ़, ठीक, ये सब क्या है इसकी पहाड़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कांदावली। नेक्स्ट कौन सी पहाड़ी है, कांदावली। कांदावली में कुछ खास नहीं है, कांदावली में हम डायरेक्ट लिखेंगे हाफ नदी के उद्गम, हाफ नदी के उद्गम, हाफ नदी के उद्गम, लेकिन हाफ नदी की लंबाई कितनी है, 44 किलोमीटर, ठीक है। अब पेंड्रा लोरमी का पठार। अब पेंड्रा लोरमी के पठार में मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, विस्तार। क्या लिखूंगा, सबसे पहले विस्तार। विस्तार हमारे पास हो जाएगा, पेंड्रा लोरमी के पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, मुंगेली
मुंगेली से कहाँ तक? जीपीएम तक। ठीक है, जीपीएम तक। अब उसके बाद क्या करूंगा मैं? अब इसके पूर्व में क्या है? तो पूर्व में कोरबा है, कोरबा में क्या है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, या क्या हो जाएगा? हसदेव बेसिन है। ठीक है, दोनों चीज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अगर मैप पे ट्रेस कर लोगे ना कि यहाँ पे क्या है, पेंडालोर में पठार, तो इसके पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। हमको पूर्व में पश्चिम में क्या है, इसको चीजों को रटना नहीं है। आजकल हर चीज रटने वाला हो गया, लेकिन थोड़ा सा इस मैप को समझ जाओ, सीक्वेंस क्या है, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, तो आपको पूर्व में पश्चिम में हर चीज पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसकी हम लोग ऊंची चोटी देख लेते हैं। क्या? पलमागढ़। पलमागढ़, देखिए पलमागढ़, लाफागढ़, छुरे की पहाड़ी, सब की ऊंचाई मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक साथ। ठीक है, यहाँ बताने से आपको हौच पौच होगा। मैं केवल 4 की ऊंचाई बताऊंगा। एक ऊपर हमने पढ़ा था, किसकी ऊंचाई पढ़ी थी? गौरलाटक की और मैनपाट की। ठीक है, नीचे हमने वो हमारा बैलाडीला पढ़ा था। इधर हम लोग पढ़ेंगे धारी डोंगरी में 899 करके, क्योंकि चारों दिशा की एक हम लोग ऊंची चोटी पढ़ रहे हैं। उसमें क्यों बताए? क्योंकि वो कंप्लीट होगा हमारा 10-10-33 वाला। ठीक है, पलमागढ़। ठीक है, अब उसके बाद ये पलमागढ़ कहाँ पे स्थित है आपका? जीपीएम में या पेंड्रा तहसील में। उसके बाद आपके पास है लाफागढ़। लाफागढ़ कहाँ पे है आपके पास? कोरबा में। लाफागढ़ की स्थिति है कोरबा में। ठीक, अब उसके बाद जो बचा छुरी उदयपुर की पहाड़ी, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, उसमें छुरी कहाँ है आपके पास? छुरी है कोरबा में। एक्चुअली विस्तार दोनों का बराबर है, लेकिन उदयपुर कहाँ पे है आपका? रायगढ़ में। ठीक है, छुरी उदयपुर। अब छुरी की पहाड़ी से है ना, किसके उद्गम होते हैं? मान नदी के उद्गम होते हैं। ठीक है, छुरी पहाड़ी से, छुरी उदयपुर की पहाड़ी से, सॉरी छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से रिहन नदी का उद्गम होता है। ठीक, अब आपको एक चीज याद रखना है ये जो हमारा छुरी उदयपुर है या छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, इसके उत्तर में महादेव पर्वत है। सॉरी, इसके पूर्व में महादेव पर्वत है। ठीक है, और पश्चिम में देखो, पश्चिम में क्या है? पेंड्रा तो है ना, ये पश्चिम वाला भाग है, ये पश्चिम वाला भाग है, तो क्या पेंड्रा पठार ही रहेगा। कॉमन सी बात है। ये मैप को ट्रेस करने से आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। पेंड्रा पठार, पेंड्रा पठार। अगर पेंड्रा पठार कभी आपको नहीं दिया तो आपको क्या देगा? लाफागढ़ देगा। ठीक है, लेकिन आपको ये चीजें आपको ट्रेस होनी चाहिए। पूर्व में आपके पास क्या है? महादेव पर्वत है, पश्चिम में क्या है? पेंड्रा पठार। क्लियर है? अब क्या पूछेगा? किसके पूर्व में चंवर ढाल है, मतलब चंवर ढाल की स्थिति क्या है? तो चंवर ढाल की स्थिति क्या है? हसदेव रामपुर बेसिन में या छुरी उदयपुर की पहाड़ी के पूर्व में। ठीक, ये आपका हो गया। नेक्स्ट, अब देखो छुरे उदयपुर की पहाड़ी में और बहुत सारे पर्वत है, जैसे कि केरता या केरला या करेला। ये कुछ भी पूछता है, जो केरता, केरला, पवन खेड़ा, पवन खेड़ा, ये सब टॉपिक आपके, ये सब क्वेश्चन आपके किस में पढ़ोगे? खनिज वाले टॉपिक में पढ़ोगे। सब खनिज से संबंधित पहाड़ी है। ठीक है, तो पहाड़ी है, इसका इसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन ये महादेव पहाड़ी है, केरला पहाड़ी है, क्यों पूछा गया? क्योंकि ये खनिज से संबंधित है। क्लियर है? ये हमारा क्या होगा आपके पास? छुरी उदयपुर की पहाड़ी होगी। छुरी उदयपुर की पहाड़ी का भी विस्तार आपका कहाँ से कहाँ तक है? कोरबा से रायगढ़ तक है। अब उसी के जस्ट नीचे देखिएगा दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ आपके कहाँ है? जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में क्या? अकलतरा में। अब यहाँ पे याद करिए, जांजगीर पहाड़, दलहा पहाड़ है, तो कुछ मेला लगता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत, इसका विस्तार क्या रहेगा आपका? शिशुपाल पर्वत का विस्तार सरायपाली में। इसकी धारी डोंगरी इसकी ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई है, ऊंचाई सॉरी 899 मीटर। ठीक, ये कूट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसका। अब देखिए ये सरायपाली में है, यहीं पे हम लोग से पहले क्या पढ़ते थे? रदन की पहाड़ी पढ़ते थे। लेकिन रदन की पहाड़ी से लात नदी को उद्गम पढ़ते थे नहीं, अब उसको बदल दिया गया, पलिंडा ग्राम कर दिया गया। ठीक है, भातरीगढ़ से पैरी नदी का उद्गम। नरियर पानी से क्या है, किसका उद्गम करते थे हम लोग? सोढ़ूर का। लेकिन सोढ़ूर का उद्गम अब कहाँ से आता है? नवरंगपुर से। सोनबेरा पठार, नवरंगपुर, सोनबेरा पठार, सोनबेरा पठार। तो याद रखिए, अगर सोनबेरा का पठार उड़ीसा में है, तो उसका कुछ भाग कहाँ पे आया आपका? गरियाबंद और महासमुंद में आएगा। सोनबेरा पठार आपका कहाँ रहेगा? महासमुंद और गरियाबंद में।
फिर सिहावा पर्वत धमतरी में। दल्ली राजहरा किसकी ऊंची चोटी है? तो दुर्ग उच्च भूमि की है। दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि बोलते हैं जिसका विस्तार किसमें नहीं है? दुर्ग में नहीं है। ठीक है, ये दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसी में आप देख लीजिए यहाँ पर डोंगरगढ़, ठीक, फुलझारी पहाड़ी, ये सब आपका ओवरऑल छत्तीसगढ़ के मैदान की उच्च भूमि कंप्लीट होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, धान के लिए उपयोगी है, इतना वर्षा होता है, तो ये वीडियो लंबा होगा। वीडियो लंबा क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में और बता चुका, उस चीज को रिपीट करने में आप बोर होंगे। ठीक है, शुरू से हम जैसे पढ़ते पढ़ते आ रहे उस सीक्वेंस में ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस वीडियो से या किसी भी टॉपिक से, छत्तीसगढ़ के किसी भी टॉपिक से आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। और आज तक हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।